समस्या यही है, मोदी और दूषण चौटाला रोज अखबार में फोटो कटावा है, बोला समान काम समान वेतन। देन तो कौन लाग रहे समान काम समान वेतन। बिजली कर्मचारी जो लगातार रिपेयरिंग करते हैं, आपके घर की बिजली अगर खराब हो जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको ठीक करने का काम बिजली कर्मचारी करते हैं। लेकिन वो इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, ये सूचना इस समय यहाँ से मिल रही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और लंबे समय की हड़ताल। अब आपके घरों में बिजली जो है कौन ठीक करेगा, सवाल ये उठता है। अचानक से कहाँ से बिजली आएगी? अगर आपकी बिजली खराब हो गई तो आप समझ लीजिए आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिजली कर्मचारी जो है वो हड़ताल चढ़ गए। जी हाँ, जीवी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो पूरे हिसार जिले में कर्मचारी लगे हुए हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमें जो है पेट्रोल का खर्चा भी घर से लग रहा है और कम वेतन में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर कर्मचारी खड़े हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाहे तो सुनी है जी, और उनका जो है जवाब भी वही दिया है जो पहले से 6 सालों से मिलता लग रहा है जी। वही लॉलीपॉप आज फिर दिया गया है कि पीछे से हमें नहीं मिल रहा है, हम आपको आगे नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे जितने भाई हैं, भाई साहब, आज इनने सब ने एक डिसीजन लिया है कि भाई इसमें तो हम काम को नहीं करा, भाई आप अपना जो है आप करते रहिए, हम लोग जो वो करेंगे। ये कह रहे हैं कि टेंडर रिन्यू नहीं हो रहा। और आधार न्यूज़ के माध्यम से हमने पहले भी 1-2 बार आपको बुलाया है। 10 दिन का टाइम था, पहले 15 दिन का था, वो इनको दिया। उसके बाद एससी साहब से हमारी बात हुई, 4 दिन का उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है शनिवार तक कीजिए, शनिवार को आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है बिल्कुल किया जाएगा। और आज आश्वासन ये मिला है कि भाई अगर 200-400 रुपये में आप लोगों ने और बढ़वाने हैं तो मैं बढ़ा सकता हूँ 200 से 400। वो भी विचार करके सोमवार को आऊँगा, सोमवार को बताऊँगा आप लोगों को। आलदाऊ कुछ होगा नहीं। तो उनका कहना है कि उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं और उनके पास भी इतना वेतन नहीं मिलता, इतना पैसा उनको नहीं मिलता कि वो ज़्यादा बढ़ा सके। और उनका कई सालों से टेंडर चला रहा है, सरकार की तरफ से भी बढ़ाए नहीं गए हैं, इसीलिए वो बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय? भाई साहब ऐसा है जी, देखो सरकार के द्वारा जो पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, भाई कहीं तो कोई तो कानून होगा सर। भाई डीसी रेट हैं, डीसी रेट हर साल निर्धारित करे जामे। उनका कहना है कि लेबर रेट जो है और लेबर कमिश्नर के जो रेट है वही आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उससे कम हम लोग नहीं दे रहे। क्या कहेंगे? भाई साहब उससे कम है या ज़्यादा है वो सारे भाइयों ने हमारे डिसीजन ले लिया जी। ये कुछ नहीं है, हमेशा से इनका एक ही प्रोपगेंडा रहता है कि हमें तो मिल नहीं रहा, हम लोग वो। भाई साहब मान तो सीधी सी बात है, हम तो इनसे एक बात पूछा जी, टेंडर रिन्यू करवाना है, हम लोग जावांगे के? और सबसे बड़ी बात ये एससी साहब के सामने झूठ बोल जाते हैं इनके कर्मचारी। इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो एससी साहब के सामने सबसे पहले तो इन्होंने झूठ बोला कि हमें तो आज तक इन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, जबकि आधार न्यूज इस बात का गवाह है कि आज से 10 दिन पहले भी इनको बोला गया था, उसके बाद में 4 दिन का फिर इनको टाइम दिया गया था, फिर और आज फिर ये भाई परमानेंट बैठ के भाई आप अपना किसी से भी करवा लो जी, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, तो आपकी एक ही समस्या, एक ही मांग है कि जो बढ़ोतरी है वो की जाए। कितनी बढ़ोतरी आप लोग मांग कर रहे हैं? हम भाई साहब डीसी रेट की मांग कर रहे हैं जी। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? जो डीसी रेट मैडम ने निर्धारित कर रखा है वो कर दे जी, स्किल्ड का, और जो अनस्किल्ड है उसका अनस्किल्ड का मिल जाए उसको जी। और तेल का खर्चा मिल जाए जी। तो क्या वो अलग रहेगा इसी में? नहीं, अलग रहेगा जी तेल का खर्चा जी। इसी बात को लेकर आप? हाँ, तेल का खर्चा ना मिलेगा ना जी, वो मान लो ये आश्वासन देंगे तो फिर साइकिल ले आए, कोई बात को नहीं, साइकिल लेकर आप काम करेंगे? साइकिल ले आए भाई। ये भाई साहब सबसे बड़ा गेम पता है क्या चल रहा है हिसार के अंदर? विदेशी तर्ज पे काम करवाना चाह रहे हैं भाई। एक्शन है, एसडीओ है और हैं, ये सब क्या चाह रहे हैं कि विदेशी धुन पर काम हो, लाइट 1 मिनट के लिए बंद ना हो। संदीप भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 2 दिन में इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी हिसार शहर के अंदर, आप क्या मेरे को बता सकते हो कि एक बंदा 8 घंटे अगर वो लगातार पानी में काम करेगा तो उसकी कोई गारंटी दे सकता है कि ये लड़का बीमार नहीं होगा? बीमार ना होने के बाद अगर वो बीमार हो जाता है ना जी, तो कंपनी का यही है भाई, अगर आप लोग बीमार हुए हैं, काम नहीं किया है तो एब्सेंट लगवा लीजिए, बस एब्सेंट लगेगी आपकी। भाई ये नहीं कहते कि भाई आप इतनी आपने बारिश के अंदर काम किया है, भाई बेटे कोई बात नहीं, जो लोग ठीक हैं हम उनसे काम चलाएंगे, नहीं, आप तो एब्सेंट लगेगी आपकी। आप काम करना है, 300-400 रुपये उसकी दिहाड़ी है, 400 रुपये वो बीमार हो जाए। आज भाई साहब कोई ऐसा डॉक्टर को नहीं मेरे हिसाब से तो भाई जो 150-200 से कम में मतलब इलाज कर दे। तो यानी आप लोगों का गुजारा बसर भी नहीं हो रहा है, चाहे आपके कितने खर्चे हो? गुजारा बसर न छोड़ो ना, मैं नू कहला रहा हूँ, कोई गली मोड़ कोई नुक्कड़ी सा कोनी यार जो इनके बड़का पीछे मांगनिया ना हो। गुजारा बसर तो पीछे तो रोंदे ऑनलाइन है जी, कोनी हो है, चाहे आना के बिल पा जाए 600-500 रुपये तो यार भाई साहब
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि कई सालों से हम लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और हमारी जो है तनख्वाह बढ़ाई अभी नहीं जा रही है और इसीलिए फिर से ये कहीं ना कहीं हड़ताल पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम जो है लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं और जो तनख्वाह हमें दी जा रही है वो डीसी रेट पर नहीं है, जिसके कारण हमारा जो है गुजर बसर नहीं हो पाता है। बात की जाए तो तेल का खर्चा भी हमारे पल्ले से लगता है और तेल का खर्चा काटने के बाद जो है फिर जो पैसे बढ़ते हैं उसमें दूध, किराना और तमाम जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं होते। तो इसीलिए आज ये वृद्धि की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। मेरी कोई अलग समस्या नहीं है जी, इन सभी भाइयों के साथ ही है कि मैं 2016 से काम में लगा था। जब से हमारी सिर्फ 500-700 रुपये बढ़े हैं, वो भी 1 साल के बाद में बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद में कंपनी कह रही टेंडर होगा, टेंडर होगा। टेंडर तो इनका होगा ही नहीं। क्या हम ऐसे ही बच्चों को किसी दूसरे के मजदूरी दिहाड़ी ब्याज वगैरह देकर करते रहेंगे? क्या ये तो टेंडर करवाएंगे नहीं। यहाँ पे करीबन हर महीने 30 से 32 लाख रुपए का बिल बनता है और 126 कर्मचारियों के हिसाब से करीब 13-14 लाख रुपए का इनका सैलरी का खर्चा है और 4 से 5 लाख रुपए का गाड़ी का है, क्रेन का है और खर्चा होता है। उसके बाद में इनके पास लगभग 17 से 16-17 लाख रुपए बच जाते हैं और फिर भी ये कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि हम आपको पैसे दे देंगे। अभी भी कह रहे हैं कि हम मंगलवार को आपके 200-400 रुपये होंगे, वो भी सोच विचार करेंगे कि बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद बता देंगे। तो हमारा ये विचार किया है हमने अभी से कि हम आज से अभी से ही काम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। जब तक हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा कि हमें डीसी रेट दिया जाए और 3000 रुपये कम से कम एक लाइनमैन को तेल का खर्चा ना दिया जाए, तब तक हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे किसी से करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों ने आज से ही हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी रिपेयरिंग है, कोई भी समस्या है वो हम नहीं करेंगे और उसका समाधान हम नहीं करेंगे। और अब जो है एक और समस्या सामने आ रही है। इनका कहना है कि अगर इनको ऑफ टाइम में अगर ये कोई काम करना चाहें वो भी नहीं कर सकते, यानी ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी इनके ऊपर जो है बार बार ये कहा जाता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है सर। क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। सर ये जब हम 8 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऑफ होने के बाद ये कंपनी वाले कहते हैं, एक्शन साहब कहते हैं कि भाई कंपनी वाले से पूछ के 8 घंटे के बाद अगर कोई काम करना है, अगर आपके गुरमीत सर कहते हैं तो ही आपको काम करना है। अगर हम घर पे अगर कोई काम करते हैं तो क्या वो भी हम इनसे पूछ के करेंगे? लेकिन इनका तो ये कहना था अभी, जैसे आपके जो सर आए हुए हैं बाहर से, उनका कहना था कि उसके बाद कंपनी के कर्मचारी कुछ भी काम कर सकते हैं, हमारी कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसके बाद अपना पर्सनली कोई भी काम कर सकते हैं। ये आपके जो दिल्ली से सर आए हैं उनका कहना है। सर ये बात तो अभी इन्होंने की है ना, इससे पहले हमने गुरमीत सर से मिला सर, तो गुरमीत सर ने यही कहा था कि भाई जो भी काम करना वो हमसे पूछ के करोगे आप लोग, इसके बगैर कोई काम नहीं करोगे सर। अगर किसी काम के लिए हम फ़ोन करते हैं इनके पास 8 घंटे ड्यूटी ऑफ के बाद, तो ये सर हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं ये लोग। तो आपने इस बारे में कहा कि सर हमें ऐसे बार बार परेशान किया जा रहा है गुरमीत जी की तरफ से? ये सर हमने उनको बता दिया है, वे बोले उसके बाद मैं भाई पर्सनली तौर पे इस चीज़ के लिए बातचीत करूंगा मैं। और सर एक बात बताओ भाई, साल भर के अंदर तो सरकारी वालों के ही माले महंगाई भत्ता बढ़ जाता है सर, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ता? क्या हमारे महंगाई नहीं लगती किसी चीज़ की? तो सर ये तो बताएं कि भाई महंगाई भत्ता हमारा कब बढ़ेगा? महकमे के अंदर एक रूल होता है भाई साहब कि आपने कोई काम करवाना है, आपने उसका एस्टीमेट बना दिया जी आपके इंचार्ज ने। हमारे जो ये अधिकारी हैं इसने कहा है कि विदाउट जई की नॉलेज के, भाई साहब आपको भी ये बोला होगा संदीप जी उन्होंने कि विदाउट जई की नॉलेज के, सर जई ने एस्टीमेट बना दिया, F16 उसकी काट दी, एस्टीमेट बन गया, बंदा ने 1.5% भर दिया, वो स्वतंत्र है, वो अपना काम किसी से भी करवा सकता है। और उसके ऊपर एक हरियाणा में कहावत है भाई साहब, बड़ी फेमस कहावत है कि बोला मैं माँ बेचूँ, नूला बावड़े माँ के बेचने की चीज़ है, नूला मैं रेट इसे बता दूंगा कि बोला कोई खरीदे को नहीं, तो वो काम इनका है। ये बेरा क्या कहें, बोले हम काम ऐसा बता देंगे, अरे एक्शन ने लिखित में दे ही नहीं, एक्शन साहब ने, SDO साहब ने लिखित में इनको दे ही नहीं, भाई इसको हटाओ। इन्होंने कह दिया कि जाओ आप लिखित में लेके आओ, क्यों भाई वो बावड़े हैं, वो सरकारी कर्मचारी, वो इनको इसको किस बात पर लिखित में दे देंगे। F16 कटने के बाद हमारा तो क्वेश्चन ये है जावेद सर से, भाई जो रोशन ठाकुर सर आया है, भाई F16 जिसने काटी वो जई ने कौन काटी के, वो जई ने कौन काटी F16? जई ने एस्टीमेट कौन बनाया? जई ने एस्टीमेट बनाया, जई ने सारे काम, नुका इंचार्ज की नॉलेज में कौन नहीं मिला वो काम, बताओ कैसे हो सकता है ये? या तो उसका भूत बना गया हो भाई जई का एस्टीमेट, उस जई का भूत ने वो F16 कटवा दियो,
इनका गिला तो वो काम हो रहा है भाई साहब। और 4 महीने से हम लोगों को घर पे बिठा रखा है। कभी आपको 4 महीने से हाँ जी, कभी एक्शन ऑफिस के चक्कर कटाते हैं, कभी यहीं का आते हैं। एक्शन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई कंपनी वालों का मैटर है, और कंपनी वालों के पास जाता है होता है एक्शन ने हटा रखा है, जबकि एक्शन इस चीज़ को लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने तुम लोगों को हटा रखा है, और ना ही ये चीज़ हमको कंपनी वाले लिखित में दे रहे हैं कि भाई हमने आप लोगों को हटा रखा है। हमारी वैसे एब्सेंट लगा रहे हैं। 4 महीने से हम घर बैठे, बताओ हमारा कैसे खर्च चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं 4 महीने से एक युवक घर पे बैठा है और अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर आए थे। हालांकि इनके सर का कहना था कि ऐसा अगर हो रहा है तो इनको गलत तरीके से हटाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार जी, मेरा नाम परवीन है। 2016 को ये दे रहे थे 10,500 रुपये, और 6 साल के बाद दे रहे हैं ये 11,500 रुपये। तो क्या 6 साल में 1,000 रुपये बढ़ेंगे? और अभी जो पहले इनकी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम एससी साहब ने ये बात कही थी भी आप शनिवार तक का वेट करो, तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, जो आपका कुछ ना कुछ करवाएंगे बढ़ोतरी सैलरी में। तो अभी जो ये आए हैं तो ये कह रहे हैं अभी 200 रुपये हम पर मंथ के हिसाब से आपकी बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। तो 200 रुपये में 11,700 रुपये बैठते हैं इनके। तो क्या 11,700 में आज के जो टाइम है उसके हिसाब से क्या खर्च चल पाएगा घर का, या नहीं चल पाएगा, या हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को हटा दिया जाता है तो इतने सारे लोग जो है आप क्या करोगे? अगर कंपनी जो है वो उनका कहना है कि हम इतना नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? पहले 6 साल पहले जो काम हम कर रहे थे हम दोबारा से फिर वो काम कर लेंगे। आज के टाइम अगर कोई भी मिस्त्री है, अगर कोई मान के चल कोई हेल्पर है, वो भी 500 रुपये पर मंथ पर डे के हिसाब से कमाता है। तो हमारा क्या कि कैलकुलेट करके देख लो आप 11,000 रुपये में, तो पूरे 400 रुपये भी नहीं आते हैं। तो क्या होगा उससे? इससे बढ़िया तो वहीं पर काम कर लेंगे, जान माल का खतरा तो नहीं होगा वहाँ पे, और रेस्ट भी मिलेगा। 8 घंटे का काम वहीं भी होता है, 8 घंटे। बिजली कर्मचारी के तौर पर आप प्राइवेट काम करते हो तो इससे ज़्यादा कमा सकते हो, कहने की बात है। इससे ज़्यादा, इससे डबल हो सकता है। अगर मान के चलो अगर हम कहीं और भी चले जाते हैं, अगर यही काम करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है। अगर ये ज़रूरी नहीं भी यही काम मान के चलो कोई और भी दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क इतना है, यहाँ पे अगर हम मर गए तो 10 लाख रुपए है, अगर टांग टूट गई, कोई अब हाथ टूट गया तो हमारा कुछ भी नहीं है। घर पे बैठो पूरी ज़िंदगी के लिए। तो देख रहे हैं तमाम कर्मचारी आज फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब ये बिजली कर्मचारी जाने वाले हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के ये इस समय जो है मांग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं ये नमक और पानी लेकर के क्यों घूम रहे हैं और क्या ये करने वाले हैं नमक पानी का, आइए जानते हैं इनसे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव है जी। ये नमक पानी का क्या करने वाले हैं? नमक पानी खुशी हो रही है जी, उन्होंने 200 रुपए बढ़ाए, उस खुशी में हमने नमक कर पानी ले आए नारियल फुटवाया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने स्टार्टिंग में नारियल फुटवाया था और हम नमक डाल रहे हैं। मतलब इतना बड़ा मारती हुई ऑफर दे दिया भाई, तारे 200 रुपए बढ़ जाएंगे यार, वो भी मंगलवार लग देखांगे विचार विमर्श करके है। तो उस खुशी में हम नमक पानी नींबू पानी बनाने लाग रहे हैं। नींबू पानी हाँ, देख रहे हैं इस समय नींबू पानी बना रहे हैं 200 रुपये बढ़ने की खुशी में, वो भी विचाराधीन होने के बाद। यानी कहीं ना कहीं इनके साथ ही छलावा हो रहा है। इनका कहना है कि इनके साथ मजाक हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम मजाक करने के मूड में है। देखिए, लेकिन सीरियस बात ये है कि ये इन्होंने साफ मन बना लिया कि हम हर हाल में हड़ताल पर जाएंगे। एक हाँ जी, एक भाई और हमारे साथ जुड़े हैं जी। शायद सुना है कि आपको हटा दिया गया कंपनी की तरफ से, दिया भाई। क्या कहेंगे? जगदीप नाम है, सुपरवाइजर के पद पे कार्य करता 2016 से कंटिन्यू काम करता रहा हूँ। आपको क्यों हटा दिया गया, ऐसा क्या किया आपने? मैं वही बात है ना, कहे करा है दूसरा खान दसवां को नहीं किसी ने। मेरे घर का भी तो ब्यों था भाई किसी का, अरे बा पूरा अंडो हो भी इसी अपने अपने आधार न्यूज के बल पे हो गया। आपके पीछे कुछ नहीं है क्या घर पे? मतलब अपना पीछे का अगर कोई काम अलग करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा भाई। इनके अथॉरिटी यह है कि ये अगर कोई काम करो तो हमारे से परमिशन ले, के परमिशन ले भाई? अगर मैं घर खेती करूंगा तो इनसे परमिशन लेकर जाऊंगा भाई। यानी अगर आप ऑफ ड्यूटी कोई काम करते हो तो आपको करना भाई सुपरवाइजर की न कर रखे 24 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे देवा है 15,000 रुपये, तो 8 घंटे कितने पड़े भाई? 5,000 रुपये। मरते तो ये लाइनमैन ठीक है भाई, 12,000 तो ले जा है, तो मैं 5,000 में काम करा हो रहा है। ऊपर से अगर आपने कोई सामान लेना है तो हमारे से पूछो, तो पूछ कर लेकर आऊँगे भाई हर चीज़। अगर आप ब्योत है तो ले ली भाई,
ये कहते हैं कि क्रेन क्रेन पर्सनली कंपनी का काम नहीं है, अगर पर्सनली अगर आप कुछ चीज खरीदना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद काम करो भाई। पर्सनली अगर खरीद लेते हो और वो तो उससे चलाते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई कर दी भाई, नुबिला कर जाए। बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्या खरीदा जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्रेन खरीदी थी भाई, खंबे लगाने वाली। खंबे लगाने बिल्कुल। अच्छा, और उसी से नाराज हो गए कि उससे आपका नाराज होकर नुबिला आप तो पैसे लेके कंपनी लूट ली। के कंपनी लूट ली भाई, मेरे तो पहला चाले कर दी, मेरे तो पहला भी तो क्रेन चाले कर दी। 1.5 लाख का बिल पहले भी जाता था भाई, मेरा कोई अलग से बिल गया है। गुरमीत मैनेजर है, उससे पूछ लो कितना बिल जाता है। पहले भी बिल उतना ही जिस रेट जाता में काम कर रहे हो, जिस रेट में पहले से कम रेट में काम है भाई। अच्छा, उससे कम रेट में क्रेन ला करके आप काम कर रहे हो, लेकिन इनको वो सुहा नहीं रहा। विश्वास नहीं कि ये क्यों लेके आया यो। अच्छा, ये आगे कैसे बढ़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, यह हुआ है भाई कि आपकी दुखता दुखी कौन लोग, दूसरा का सुखता दुखी है कि ये क्यों ले आया, क्यों आगे चला गया भाई। समस्या यही है, मोदी और दूषण चौटाला रोज अखबार में फोटो कटावा है, बोला समान काम समान वेतन। देन तो कौन लाग रहे समान काम समान वेतन। और आज अखबार में आ रही थी, बोले ठेकेदार सिस्टम बंद कर दिया, न्यू कर दिया, न्यू कर दिया। हमारे बीच में ठेकेदार रही है, हटाओ फिर ये जब कहने लग रही है खट्टर सरकार भाई ठेकेदार सिस्टम बंद कर दिया, ये ठेकेदार कटेंगे फिर हटाओ फिर इन्हें भी मारते भी। कंपनी रोल पे लिया जाए, कंपनी हाँ जो सरकार के रोल पे पेरोल पे किया जाए हमको, ये बीच में ठेकेदार हटाया जाए जी, यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि समान काम समान वेतन है। अगर इसी काम की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं जो सरकारी विभाग के हैं ना जी। मतलब जो दुष्यंत खट्टर रोज फोटो चढ़ावा अखबार में आपकी, बोला समान काम समान वेतन मिलेगा। इनमें तो एक भी भाई ना किसी ने पूछ लिया जी मारती समान काम वेतन समान वेतन मिलता हो तो 6 साल से सिर्फ 7 से 800 रुपये बढ़े हमारे, और कुछ नहीं बढ़ा भाई। हाँ, तो देख रहे हैं इनकी समस्याएं आपने सुनी, और तमाम बिजली कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाने वाले। जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने। हाँ जी, हाँ जी, हड़ताल हमारी स्टार्ट है, अभी से ही स्टार्ट है जी। हाँ जी, अभी से स्टार्ट है। अभी से स्टार्ट है जी। हाँ जी, हड़ताल शुरू है जी। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस आदमी को इस कंपनी में चोट लगी, बेचारा लंगड़ा लुल्ला हो गया, वो भी कहाँ जाएगा जी। ना तो ये डीसी रेट दे रहे, ना कुछ दे रहे। मेरे पैरों में दोनों में प्लेट गल रही है जी। यो देखो, ये जो जल रहा हूँ जी, आगे मेरी कमर में दिक्कत हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगा जी। यो तो डीसी रेट भी नहीं दे रहे, सरकार ने जब कह दिया डीसी रेट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी समस्याएं आपने सुनी, आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें और शेयर करना न भूलें। जी सर, शुभ नाम आपका सर? रोशन। जी, जीवी कंपनी में आप किस पद पर हैं? और मैं जनरल मैनेजर पोस्ट पे हूँ। जी, रोशन जी ये बताएं, इस समय एक मामला चल रहा है काफ़ी लंबे समय से कि कुछ कर्मचारियों की समस्याएं हैं तनख्वाह वृद्धि को लेकर के। कह रहे हैं कि तेल भी उनको घर से भरना पड़ता है, किसी के 3,000 किसी के 4,000 रुपये महीने के जो है तेल के भी लग जाते हैं। जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, 4,000 उसका तेल का निकल जाता है, 6,000 रुपये में वो अपना घर खर्च कैसे चलाए। काफ़ी सालों से आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है अब इस दौरान बढ़ी नहीं है। हालांकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब इस दौरान कोई तनख्वाह वृद्धि नहीं हुई, हालांकि कि एक मजदूर की तनख्वाह उनसे ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं सिर्फ ये आपको अपना सरोकार बताऊंगा कि जो भी सैलरी दी जा रही है, चाहे जो इनको रिम्यूनरेशन पे किए जा रहे हैं, वो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविज़न हम लोग पे कर रहे हैं। मेरा इतना ही इसमें आपसे सरोकार शेयर करने का कंसर्न है। जी, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल इनकी तनख्वाह को लेकर के बार बार इशू आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो इसको क्या तनख्वाह वृद्धि क्या की जा सकती है, और अगर इतने साल से क्यों नहीं की जा रही, क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारे यहाँ जो है एज़ पर लेबर कमिश्नर का जो वेज रेट है, मिनिमम वेज रेट, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न है तनख्वाह देने का, और उससे हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये करीब 1,200 रुपये हेल्पर कैटेगरी में और 2,500 के आसपास हम लोग लाइनमैन कैटेगरी में इन्हें ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए है, और उसमें हम देख रहे हैं कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई इनके सैलरी को हाइक करने की, तो उस पर हम वर्कआउट करेंगे। अगर नहीं होने का रहेगा तो हम निगम से आग्रह करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट क्लोज कर लें और टेंडरिंग करके अपना नया कॉन्ट्रैक्ट किसी को देने का है, जिससे इनका भी
जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनका कोई सरोकार मीट नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि हम लोग तो सरकारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके का वहाँ से हमें इनपुट मिलेगा उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत जो इस समय बहुत से कॉन्ट्रैक्ट और भी लिए गए हैं सरकारी विभाग में, तो इस दौरान उनके हर साल बढ़ते हैं और आपके यहाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? महंगाई काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपको भी पता है, आप कहीं ना कहीं ये भी मानते होंगे कि इनका जो तनख्वाह बढ़ाने की जो इनकी समस्या है वो वाजिब है, क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोविज़न है इसमें जो मिनिमम वेज एक्ट है लेबर कमिश्नर का, उसके तहत पैसा देने का प्रोविज़न है और वो हम पे कर रहे हैं। तो सर आपको क्या नहीं लगता कि जो इनकी मांग है वो जायज़ है और इसके लिए इनको फ़ायदा मिलना चाहिए? जो भी वर्कर्स ये रेज कर रहे हैं इनकी मांग जायज़ है, लेकिन इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोविज़न के हिसाब से हमसे जितना बन पाएगा हम वही कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर DHVBN है, हम उनके साथ बैठ करके इसको एमिकेबली कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्लोज कर लीजिए। तो क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जाएंगे कि कंपनी हाई अथॉरिटी से बात करके इनके लिए कुछ बढ़ाने का जो भी प्रोसीजर है, जो भी बढ़ा सकते हैं, चाहे 1000, 500, 2000 जो भी हो बढ़ा सके, उसके लिए कुछ किया जाए? इस पे मैं खुद वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर हमारे कंपनी के दायरे में रह करके अगर कुछ लगता है प्रोविज़न अगर करने का, तो मैं 2 दिन में अपना कर लूँगा। ट्यूसडे तक इनको बता दिया जाएगा कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जो DHVBN से बात करके बढ़ाने की बात है, ये सब हमारे दायरे से बाहर है, ये गवर्निंग कंसर्न्स है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर कुछ कर्मचारियों की ये समस्याएं आ रही है कि उनका कहना है कि बगैर बताए उनको हटाया जा रहा है, तो इस तरह की समस्या को किस तरीके से निदान होगा? हालांकि पॉलिसी में ये है कि 1 महीना पहले उसे नोटिस दिया जाता है और उसके दौरान उसे तनख्वाह भी दी जाती है, लेकिन उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप कल से नहीं आएंगे, तो उस दौरान उनको काफ़ी आहत पहुँचती है, उनको मानसिक परेशानी तक भी होती है और परिवार का जो पीछे की उनकी कहूँ पूरा परिवार बिखर जाता है, उस पर डिपेंड रहता है परिवार। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि किसी को बिना मतलब के हटा दिया जाए। ऐसा हमारा कोई कंपनी में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं काम करता है और किसी भी कर्मचारी को हम बिना नोटिस के नहीं हटाते हैं। अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई है और निगम से हमें अगर आदेश मिलेगा तभी हम हटा सकते हैं, नहीं तो हम उनको नहीं हटाते हैं। बेवजह हम किसी को भी नहीं निकालते हैं। अगर हटाया गया तो उनको जो है आप बात करके उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? अगर किसी को हटाया जाएगा तो उसमें अनएथिकल काम अगर उन्होंने किया है तभी हटाया जाएगा। बेवजह किसी को भी ऐसे प्रताड़ित करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारी कंपनी में। ठीक है सर, तो अंत में यही माना जाए कि मंगलवार तक इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा? समाधान 100% निकलेगा। उसमें 2 ही चीज़ है, या तो अगर हमसे बढ़ पाएगा कोई तनख्वाह, कोई फिगर, तो वो हम इनको प्रपोजल दे देंगे, और अगर नहीं बढ़ पाएगा तो फिर हम निगम को लेटर दे देंगे कि वी आर नॉट एग्री टू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कोई तीसरा रास्ता भी है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि लेबर, सुनने में ये आ रहा है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो लेबर है इनको सारी को हटाकर नई लेबर लगाई जा सकती है, ऐसा भी कोई? ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे स्किल्ड लोगों को फिर से महकमा कहाँ से लाएगा? चाहे कंपनी भी नहीं ला सकती है। तो किसी को भी हटा करके और फिर नए लोगों को लेकर के बिजली निगम का काम GV इलेक्ट्रिकल्स तो नहीं करा सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद।